अब लोगों ने देखा कि अरे ये कैसा तोता है, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करता है, अच्छे अच्छे श्लोक बोले, भगवान के वेद के मंत्र बोले, नाभ्यासीद अंतरिक्षगुं, भाई भगवान का जो शरीर, ऐसे ऐसी बातें बोले। अब उस पोपट की ख्याति पूरे राज्य में होने लगी और छोटे राजकुमार की भी ख्याति होने लगी। जहां राजकाज राजनीति होती है वहां द्वेष अपने आप होता है, इसलिए आप लोग भी चिंता मत करना घर में कभी कोई आपसे द्वेष करे तो। क्यों? क्योंकि द्वेष का स्वभाव ही है कि ऐसे नियमों में वहां रहता ही है। जैसे हम लोगों का शरीर पंच तत्वों से निर्मित होता है, उसी प्रकार से पंच तत्वों के स्वभाव भी हमारे जीवन में कभी काम आएगा, कभी क्रोध आएगा, कभी लोभ आएगा, लेकिन ये आने वाले हैं, रहने वाले नहीं। जो आता है वो जाता है। अब देखो, सीधी सी बात है, आप लोग मुंबई से आए, पूरे गुजरात से आए, पूरे देश से आए हैं, लेकिन आए हैं ना यहां पे 16 तारीख के बाद। तो जो आया सो जाएगा। इसीलिए जब क्रोध आता है, कभी लोभ आता है, तो थोड़ी देर भगवान का नाम ले लो, क्योंकि जितनी देर आप नाम लोगे उतनी देर रहेगा, उसके बाद अपने आप चला जाएगा। ये उन सबों को शांत करने, ये अच्छी अच्छी बातें वो बताए। और बड़े राजकुमार को बड़ा खले कि अरे राम राम, कैसी बात, ये छोटा तो राजा बन जाएगा। इसलिए अपनी ख्याति के लिए उसने सोचा कि हमको भी एक ऐसा ही बोलने वाला तोता चाहिए। दूसरा मिल गया, वही जो शिकारी के दारूडिया के पास में था, वो आया राज दरबार में। उसने फिर सुनाना चालू किया, अरे मूर्खों, अरे ऐसा पूरी उन लोगों के दुकान में जितनी गाली होती है पूरी गाली सुनाना चालू कर दिया। अब राजा ने कहा कि इसको मारो, ये तो दुष्ट ऐसा है कि इसके ये मरने जैसा है। लेकिन वो जो छोटा पोपट था उसने कहा कि नहीं राजन, गवासनानाम शस्त्रणो तो कर्णम, ये जो बोल रहा है इसमें हम जो बोल रहे हैं इसमें हमारा कुछ नहीं है, और ये हमारा छोटा भाई है। ये जो दुष्ट बातें बोल रहा है इसमें इसका भी दोष नहीं है। तो कहे किसका दोष है? संसर्गजा दोष गुणा भवंती, कहे संसर्ग से दोष और गुण होते हैं। इसलिए जैसा संग हम लोग करते हैं वैसी ही अभिव्यक्ति हमारे अंदर आती है। हमने अपने घरों में कैसा संग बना लिया है? तो कहे कंकास का संग बना लिया, कलह का संग बना लिया, घर में हमेशा दुख का संग बना लिए। हमेशा हम रोते रहते हैं कि ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं हो रहा, ये नहीं। बस जिसका आपने संग किया वो लोग आपके घर में आ जाएंगे और वैसी ही अभिव्यक्ति आपके अंदर होती है। लेकिन अगर आपने अपने घर में कैसा संग बनाया, कि हमारे गुरुदेव कहते हैं, हमारे जगजीवन राम बापू ने कहा, हमारे हिम्मत बापू कहते हैं कि घर में सुखी रहो, शांत रहो, आनंद में रहो, प्रसन्न रहो। अब प्रसन्नता, शांति, आनंद, इस बात की गूंज आप अपने घर में बनाए रखो। कोई भी दुख आए लेकिन कहो कि हम प्रसन्न हैं। कोई भी समस्या आए, भाई आई है ना, आई है तो जाएगी, जो आया है वो तो जाएगा। थोड़ी देर थोड़ा शांति से भगवान का नाम का रटन करो, अपने गुरु को याद करो, उनकी बातों को आप याद कीजिए। ये शास्त्र है, ये जो आप लोग पाठ कर रहे हैं ये सामान्य ग्रंथ नहीं है। इसको व्यक्ति निर्मित नहीं समझना चाहिए। देखो, जैसी धारा में आप जुड़ जाओगे, गंगा की धारा में कोई भी नाली, कोई भी छोटी छोटी नदियां जुड़ जाती हैं तो उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, उसको गंगा ही कहते हैं। भगवान की धारा में, भगवान कृष्ण की धारा में आप जुड़ जाओ तो वो भगवत ही हो जाता है। तो ऐसे ऐसे संत उस ऐसी अनंत आत्मिक धारा में जुड़े हुए हैं कि इन्होंने अपना स्वरूप ही खो दिया और उस अनंत स्वरूप में हैं। तो उनसे जो निःसृत वाणी है, उनके द्वारा जो कहे हुए शब्द हैं,
वो साक्षात मंत्रवत होते हैं अपने कर्णों के लिए, कि जिनको एक शब्द अपने जीवन में उतार लो तो वह सारा का सारा जीवन साक्षात परमेश्वर का स्वरूप हो जाता है। अगर ऐसी ही धार्मिक, ऐसी ही धारा और ऐसी ही अभिव्यक्ति की जो धाराएं हैं हम अपने जीवन में बैठाते जाते हैं तो यह जीवन कैसा होता है? कह पुष्पित हो जाता है। हम लोग कैसे हैं, एक जो फूल है तो पहले कली होती है, खिलता नहीं है जब तक उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है। तो आप सभी बैठे हुए हो, यह हम लोगों का जीवन कैसा होता है? हम लोगों का जीवन एक निर्बल और नाना प्रकार की समस्याओं से ग्रसित, कभी पंख से, कभी कादों से ग्रसित होता है, कभी हवा से ग्रसित होता है, अग्नि से ग्रसित होता है। लेकिन जैसे ही इस कमल रूपी कली के ऊपर गुरु के ज्ञान का प्रकाश पड़ता है वैसे ही ये खिल उठता है। और वो गुरु का ज्ञान हमको यत्र तत्र घूमने की और ढूंढने की नहीं जरूरत पड़ती है, वो हमारे पास में है। ज्ञान होता है वही जो चीज हो अपने पास में, और गुरु उसके ऊपर प्रकाश डाल के कहता है, बेटा तू क्यों दुखी हो रहा है? तू तो साक्षात अनंत शक्ति स्वरूप है। और उसी समय तत्क्षण हमारे दुख का निवारण होता है। ऐसे गुरु होते हैं जो नित्य, देखिए गुरु के 3 स्वरूप होता है। एक स्वरूप में गुरु को साक्षात ब्रह्म कहा जाता है कि वह ईश्वर नहीं, वो साक्षात ब्रह्म है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। ये गुरु कैसे? कहे कि ये जो गुरु हैं ये ब्रह्मा स्वरूप ही है, एक है। दूसरे रूप में यह कहा जाता है कि गुरु ईश्वर से श्रेष्ठ होता है। आप लोग सुने ही होंगे, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो यहां पे गुरु को उस ईश्वर से श्रेष्ठ बताया जा रहा है, और वह गुरु अपनी आत्म स्वरूप ही होता है। यह 3 स्वरूप में गुरु सदैव हमारे साथ में रहते हैं। तो ऐसे अनंत गुरु के चरणों में आ गए हो, खूब शांति से आनंद लीजिए और जगह जगह से लीजिए। अब ऐसा नहीं कि पता चले कि कहे कि हाँ ब्रह्मचारी जी कह के गए कि जहां से श्रीखंड को खाओ वहीं से तो ये चोपड़ी ही खाने लगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्ति नहीं, इस अमृत धारा से, इस ग्रंथ से जो रस टपक रहा है उस रस को आप पान करते जाइए। यह जीवन निश्चित ही धन्य होगा, ऐसे विश्वास अपने मन में रखिए। और ऐसे विश्वास के साथ यहां पर द्वारका में आए, द्वारकाधीश को प्रणाम कीजिए। क्यों? देवम भूत्वा देवम यजेत। आप लोग पशु पालते हो, कोई कुत्ता पालता है, कोई गाय पालता है, आप उसके ऊपर दया करते हैं। वो आपकी बातें नहीं समझ सकता है और आप उसकी बात नहीं समझ सकते हो। अगर आप स्वयं गाय बन जाओ उसी के जैसे तो उसकी बातें समझ में आएंगी। अगर वह पशु आप जैसा मनुष्य बन जाए तो आपकी भावनाओं को वो समझ सकता है। इसी प्रकार से अगर हम देवता का पूजन करते हैं तो अगर हम पशुवत पूजन करेंगे तो वह हमारी बात नहीं समझेंगे, केवल दया करेंगे। इसलिए देवता बनकर पूजन करना चाहिए और गुरु आपको देवता ही बना देते हैं। इन गुरु के वाक्यों को सुन सुन करके पहले देवम भूत्वा देवम यजेत, ब्रह्मम भूत्वा ब्रह्मम यजेत। अगर उसकी उपासना करनी है तो वैसा हो करके करना चाहिए। हमारे अंदर वह सारी अनंत शक्ति है। ये अनंत शक्ति जहां से आ रही हो, जहां से प्रकाश दिखाया जा रहा हो, वो प्रकाश उसके ऊपर डालिए और उसको खिलने का समय दीजिए। जितना खिलेगा उतनी ही उससे सुगंध आएगी, जितनी उससे सुगंध आएगी उतना ही हमारा जीवन और आनंदमय हो जाएगा। आप लोगों को खूब खूब आभार कि आप सभी लोग इतनी निश्चिंतता के साथ में बापू की कथा का, बापू की अमृत वचन का पान कर रहे हैं।
हमें भी कुछ सुनने का मौका मिलेगा तो हम भी सुनते हैं, और हम सभी लोग एक साथ बैठ करके बापू के अन्य वचनों को सुनते हैं। बापू अपनी कथा को आगे बढ़ाएं, इसलिए हमें तो चुप होना ही पड़ेगा। जय द्वारकाधीश, जय गुरुदेव। न हो भगवान कुबुद्धि टाळे आपना, अतीत पावन हो भगवान कुबुद्धि टाळे आपना, अतीत पावन हो भगवान कुबुद्धि टाळे आपना, भक्ति ज्ञान वैराग्यानुदान अमूल्य साधन प्रभु जिन नाम, भक्ति ज्ञान वैराग्यानुदान अमूल्य साधन प्रभु जिनु नाम, भक्ति ज्ञान वैराग्यानुदान अमूल्य साधन प्रभु जिनु नाम, अतीत पावन हो भगवान कुबुद्धि टाळे आपना, अतीत पावन हो भगवान कुबुद्धि टाळे आपना, अनेक युग नामे लक पाय त्यारे प्रभु ना दर्शन थाय, युग नाम लक पाय त्यारे प्रभु ना दर्शन पाय, अतीत पावन हो भगवान कुबुद्धि टाळे आपना, स्मरण प्रभु जिनु प्रेम थिताय त्यारे दिवाળી सात गणाय, स्मरण प्रभु जिनु प्रेम थिताय त्यारे दिवाળી सात गणाय, स्मरण प्रभु जिनु प्रेम थिताय त्यारे दिवाળી सात गणाय, स्मरण प्रभु पतित पावन हो भगवान कुबुद्धि टाळे आपना, पतित पावन हो भगवान कुबुद्धि टाळे आपना, हमारी इच्छा नाश जथाय प्रभु इच्छा माते मर जाए, हमारी हमारी इच्छा नाश जथाय प्रभु इच्छा से मर जाए, हमारी इच्छा नाश जथाय प्रभु इच्छा से मर जाए, पतित पावन हो भगवान कुबुद्धि टाळे आपना, संत समागम समझ कराय
તેને પ્રભુના દર્શન થાય. શાંત સમાગમ સમજી કરાય, તેને પ્રભુના દર્શન થાય. સંત સમાગમ સમજ કરાય તેને પ્રભુના દર્શન